सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके गढ़ेश्वर जोधपुरा संस्कृति की, जो कि दोस्तों हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो संस्कृति थी, ये आपकी पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र दोस्तों, यह उसमें बसी थी, इसमें उसका विकास हुआ और क्या कुछ चीजें दोस्तों हम लोग इसको अब डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम आगे की चीजों को डिस्कस करें, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जो ये गढ़ेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, ये आपके पूर्वी राजस्थान की संस्कृति दोस्तों। और यह जोधपुरा दोस्तों जो पूरा स्थल है, ध्यान रखिएगा, यह जोधपुरा जो बाकी अन्य जोधपुर दोस्तों पूरा स्थल हम सुनते हैं, ये उससे अलग है, इसलिए इसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये जोधपुरा जोधपुर जो शहर है, ये उससे अलग है दोस्तों। और यह साहिबी नदी के तट पर यह स्थित है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जोधपुरा या फिर गढ़ेश्वर संस्कृति है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे बसी थी दोस्तों, तो यह साहिबी नदी दोस्तों इसके किनारे बसी थी। और दोस्तों यह जो आपके संस्कृति है, इसका सर्वप्रथम जो प्रमाण मिला था दोस्तों, वो हमको गढ़ेश्वर जोधपुरा मिला था। और इसी कारण दोस्तों इस संस्कृति का नाम भी गढ़ेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से पड़ा। दोस्तों इस संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल दोस्तों, वो जो सीकर जिला है दोस्तों राजस्थान का, वहां पर हमको देखने को मिलता है। और दोस्तों गढ़ेश्वर जो इसमें आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसमें ये गढ़ेश्वर भी दोस्तों एक संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है दोस्तों, जो कि यह स्थल नीम का थाना तहसील जो दोस्तों है, ये उसके निकट है। और साथ में दोस्तों इस जोधपुरा एवं गढ़ेश्वर जो संस्कृति है दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख आप पुरास्थलों के नाम याद कर लीजिए, जिसमें दोस्तों आपका आहाड़पुरा स्थल, गिलुंदपुरा स्थल, मरमीपुरा स्थल और दोस्तों जो बालाथल है, ये इस संस्कृति के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। दोस्तों यह जो स्थल आपको मैंने बताया, चाहे आहाड़ बताया, गिलुंद बताया, मरमी बताया या फिर दोस्तों बलाथल बताया, ये सभी के सभी दोस्तों स्थल बनास नदी क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। और यही कारण दोस्तों कि यहाँ की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इस संस्कृति को दोस्तों हम लोग दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तब आपके एग्जाम के लिए एक पॉइंट यह भी इंक्लूड कर लीजिएगा कि दोस्तों जो बनास संस्कृति है, किस संस्कृति का अन्य नाम या फिर किसको कहते हैं हम दोस्तों, जो गढ़ेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, इसको हम लोग बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह जो संस्कृति है, इन संस्कृति से दोस्तों हमको आहार या फिर बनास संस्कृति के में दोस्तों स्थित थी। और साथ में दोस्तों आहार संस्कृति का जो विस्तार था, वो मुख्य रूप से दोस्तों राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्से में था। लेकिन दोस्तों जब इसका प्रसार हुआ दोस्तों, तो यह मध्य भारत के मालवा एवं कायथा तक भी दोस्तों इसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। दोस्तों आहाड़ एवं जो बलाथल इसके पुरास्थल हैं, इस पुरास्थलों से दोस्तों हमको लघु पाषाण उपकरण न मिलने से, अर्थात जो माइक्रोलिथ्स हैं, जो कि मध्य पाषाण काल की विशेषता वाले उपकरण दोस्तों, यहाँ से नहीं मिलने से दोस्तों जो एच.डी. सांकालिया महोदय हैं, इन्होंने इस आहार संस्कृति को ताम्र संस्कृति तो नहीं माना है, लेकिन परंतु ताम्र पाषाणिक नहीं। देखिए दो चीजें हैं, इनका कहना यह है कि यह प्योर रूप से जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति तो है, लेकिन ये ताम्र संस्कृति नहीं है। इसलिए उन्होंने इसको ताम्र संस्कृति कॉपर कल्चर नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसको कॉपर चाल्कोलिथिक जो आपका पीरियड आता है, उसके अंतर्गत इन्होंने माना है। जबकि दोस्तों इन दोनों स्थलों को छोड़कर आहार संस्कृति के दोस्तों अन्य स्थलों से जो पाषाण उपकरण मिले दोस्तों, वो इस संस्कृति के ताम्र पाषाणिक संस्कृति में स्थापित दोस्तों इनको करते हैं। अब दोस्तों इसी में सबसे हमने महत्वपूर्ण से एक पुरास्थल का नाम लिया बलाथल। बलाथल से दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न बनते हैं, आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये जो बलाथल पुरास्थल है, इस पुरास्थल की खोज बी.एन. मिश्रा के द्वारा दोस्तों की गई थी। और दोस्तों यह एक नवीनतम अर्थात हाल ही में रिसेंट में इसको खोजा गया है। दोस्तों इस बलाथल पुरास्थल से हमको एक विशेष प्रकार का मृदभांड, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं रिजर्व स्लिप वेयर, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जहां से हमको रिजर्व स्लिप वेयर के प्रमाण मिल रहे हैं दोस्तों, तो वह आपका बलाथल है। और इस मृदभांड के अलावा दोस्तों हमको लाल लेप अर्थात रेड पॉलिश से किया हुआ दोस्तों हमको मृदभांड की भी प्राप्ति होती है, बेर का प्रमाण प्राप्त होता है, और यू आकार के जो चूल्हे दोस्तों उनके भी प्रमाण हमको इस पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन मृदभांडों, चूल्हों एवं बेर के अलावा भी दोस्तों इस जो बलाथल पुरास्थल है, यहाँ से 6 तथा 11 कमरों से युक्त दोस्तों दुर्गनुमा अर्थात उनके किनारे किनारे जो फोर्टिफिकेशन वॉल हैं, उनके पाषाण से निर्मित भवन के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस भवन के अलावा दोस्तों पत्थर की ओखली के प्रमाण,
अनाज को रखने की खंतियों के प्रमाण, माणिक्य के मनके के प्रमाण, तांबे को गलाने वाली भट्ठी के प्रमाण और दोस्तों विशाल मिट्टी की दीवार से की गई घेरेबंदी तथा सुरक्षा दीवार में बुर्ज बनाने के भी प्रमाण हमको इस पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यह जो पुरास्थल बलाथल है, ये अब कितना रिच साइट है चालकोलिथिक पीरियड से, जहां से दोस्तों हमको विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिल रहे हैं, चूल्हों के प्रमाण मिल रहे हैं, आपके पत्थर के बने हुए भवन के प्रमाण मिल रहे हैं, साथ में अनाज रखने के खंतियों के प्रमाण मिल रहे हैं, तांबे की बनाने वाले भट्टियों के प्रमाण मिल रहे हैं, विशाल मिट्टी के दीवारों से की गई घेरेबंदी के प्रमाण मिल रहे हैं। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि ये जो एविडेंसेस हैं आपकी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को दोस्तों जरूर ध्यान से पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके तांबे के गलाने वाले भट्टी के प्रमाण किस निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणी पुरास्थल से प्राप्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा उसमें बलाथल भी एक है। दोस्तों इस बलाथल पुरास्थल से जो कुष्ठ रोग है, जिसको हम लोग लेप्रोसी बोलते हैं दोस्तों, इसका प्राचीनतम प्रमाण हमको ज्ञात होता है। साथ में दोस्तों यहीं से बलाथल पुरास्थल से दोस्तों हमको एक योगी की कंकाल की मुद्रा, कंकाल की अस्थियां मिली दोस्तों, कंकाल मिला है, जो कि दोस्तों उसकी जो अस्थि जिस प्रकार से जिस अवस्था में मिली दोस्तों, वो एक समाधि की मुद्रा है। और इसी कारण दोस्तों इस कंकाल को एक योगी का कंकाल माना जाता है, योगी की कंकाल या अस्थियां मानी जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा जो गढ़ेश्वर है, जो हमने अभी दोस्तों गढ़ेश्वर जोधपुर में जो गढ़ेश्वर पुरास्थल दोस्तों, इस गढ़ेश्वर से दोस्तों हमको दोहरे छल्ले वाली पिन जो दोस्तों, इनके प्रमाण भी दोस्तों हमको हड़प्पाई स्थलों से मिलते हैं। दोस्तों इस पुरास्थल से यहाँ से दोस्तों सैंधव प्रकार का, अर्थात जो सिंधु सभ्यता में चलता था दोस्तों, वहां के एकदम उसी प्रकार का दोस्तों टेराकोटा केक दोस्तों यहाँ से मिला हुआ है। और दोस्तों यही कारण है कि जो गढ़ेश्वर पुरास्थल है, इस गढ़ेश्वर को दोस्तों भारत में जो ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, उनकी जननी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर भाई वह कौन सी सभ्यता है या फिर वह कौन सा पुरास्थल है जहां से ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यताएं हैं, जो ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, उनका विकास हुआ, उनका जननी इनको कहा जाता है दोस्तों, वह है आपका गढ़ेश्वर। और दोस्तों गढ़ेश्वर से ही प्राप्त जो रिजर्व स्लिप मृदभांड दोस्तों, यह हड़प्पा सभ्यता के बड़ावली जो पुरास्थल दोस्तों, जहां से हमको मिट्टी का बना हुआ हल भी हड़प्पा सभ्यता में मिलता है दोस्तों, वहीं से दोस्तों इन रिजर्व स्लिप के मृदभांडों की भी प्राप्ति हमको देखने को मिलती है। तो कल के आपके एग्जाम के लिए एक और अन्य प्रश्न बन गया, आप उसको जरूर नोट डाउन कर ले, मार्क कर ले। मार्क ये करना है भाई आपको कि प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा हड़प्पा कालीन पुरास्थल है जहां से ताम्र पाषाण काल के रिजर्व स्लिप वेयर के या फिर रिजर्व स्लिप मृदभांड के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, तो आपका बड़ावली पुरास्थल है, जहां से हमको इसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों इस संस्कृति में जो ताम्र अयस्क है, मतलब जो तांबे का अयस्क है, जिससे तांबे के धातुओं का निर्माण किया जाता था दोस्तों, वो कहाँ से लाया जाता था? तो दोस्तों उनमें दो प्रमुख स्थल हैं, उनको आप ध्यान में रखें, बालेश्वर दोस्तों और खेतड़ी कॉपर माइंस। दोस्तों खेतड़ी कॉपर माइंस को हमने बताया भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते समय कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका तांबे का स्रोत था, जहां से तांबा लाते थे सिंधुवासी और उसको कांस्य में परिवर्तित करते थे उसमें टीन मिलाकर, तो उनका मेन सोर्स था खेतड़ी कॉपर माइंस राजस्थान का। दोस्तों खेतड़ी के साथ साथ बालेश्वर से भी दोस्तों इस सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों, ताम्रयस्क उसको लाके धातु का निर्माण करते थे। दोस्तों इस पुरास्थल जो गढ़ेश्वर है, यहाँ से नियमित रूप से दोस्तों हमको हड़प्पा की तांबे की आपूर्ति करता था, ऐसा प्राप्ति होता है दोस्तों। लेकिन अब इस ये यहाँ से तांबा जाता तो था, लेकिन अब इस तांबे के जाने की एवज में भाई इसको क्या कुछ प्रमाण यहाँ से मिला है, यहाँ पर विकास है, ऐसा कुछ हमको नहीं दिखाई देता।